बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साइंस और आर्ट्स में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहले आपके पास है आर्ट्स और साइंस में क्या फर्क है। आर्ट्स और साइंस में हम स्टडी करते हैं देखिए, ये आर्ट्स में हम स्टडी करते हैं किसके, कल्चर प्लस बिहेवियर, कल्चर एंड बिहेवियर की स्टडी करते हैं। देखिए, जुबान की स्टडी करते हैं, इसके रहन सहन की तरीके को स्टडी करते हैं, लिबास को स्टडी करते हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं आर्ट्स में कल्चर एंड बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। जबकि आपके पास जो साइंस है, साइंस में हम स्टडी करते हैं मैटर को, स्टडी ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है। साइंस में हम मैटर को स्टडी किया जाता है और यह हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स। तो साइंस में मैटर को स्टडी किया जाता है। अब मैटर क्या होता है? मैटर आपके पास जिसका मास होता है, जिसका मेस होता है, उसका वॉल्यूम जरूर होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेस कहते हैं। जिसका मेस होता है उसका वॉल्यूम जरूर होगा। और ये याद रखिए, इसमें एक थर्ड पॉइंट आप देखिए, इसमें उस थर्ड पॉइंट को कहते हैं इनर्शिया। जिसका इनर्शिया होता है वो मैटर कहलाता है। अपोजिंग फोर्स, देखिए अपोजिंग फोर्स, जिसमें अपोजिंग फोर्स होती है उसको आप कहते हैं इनर्शिया। जिसमें इनर्शिया होता है वो मैटर कहलाता है। या जिस चीज का मास होता है और वो चीज वॉल्यूम रखता है उसको हम मैटर कहते हैं। सपोज हमारे पास ये डिस्टर है, इसको हम ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं और होता क्या है कि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास क्या है? ये इनर्शिया है। और ये इनर्शिया जिस चीज में होता है वो चीज मैटर कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले आप पूरे यूनिवर्स में नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि मैटर दो किस्म के हैं। एक आपके पास होगा मैटर, लिविंग मैटर। एक होता है आपके पास लिविंग मैटर, एक होगा लिविंग मैटर। ये देखिए, एक लिविंग मैटर होगा और दूसरा जो है आपके पास नॉन लिविंग मैटर होता है। ये नॉन लिविंग मैटर होता है। तो मैटर आपके पास दो किस्म के हैं, एक लिविंग मैटर होता है, दूसरा नॉन लिविंग मैटर होता है। तो जो लिविंग मैटर होता है, याद रखिए, इसकी स्टडी को अगर हम लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। अगर लिविंग मैटर को आप स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। और लिविंग मैटर, आप देखिए, लिविंग मैटर आपके पास हो सकते हैं प्लांट और आपके पास होता है एनिमल और प्लांट। ये लिविंग मैटर है, लेकिन इसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और प्लांट और एनिमल, दोनों को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जिसमें प्लांट बॉटनी कहलाता है और एनिमल जो है उसकी स्टडी जो है वो ज़ूलॉजी कहलाता है। तो ये आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। जबकि अगर आप नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करते हो, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ये आपके पास है फिजिकल साइंस। ये देखे, ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस क्या है? नॉन लिविंग मैटर।
नॉन लिविंग मैटर। तो अब इस कायनात में, इस यूनिवर्स में आपके पास क्या होगा? यूनिवर्स में आपके पास मैटर होगा दो तरह के मैटर होगा। एक आपके पास लिविंग मैटर होगा, लिविंग मैटर होता है। दूसरा आपके पास होगा नॉन लिविंग मैटर होता है। लिविंग मैटर के स्टडी को हम बायोलॉजिकल साइंस, और ये याद रखे जो नॉन लिविंग मैटर की स्टडी होता है उसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। और ये देखिए केमिस्ट्री, इसकी किस्में जो है आपके पास जो है, देखिए फिजिकल साइंस, तो केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है फिजिकल साइंस का। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह से मैथमेटिक्स है, मैथ्स है। तो ये आपके पास फिजिकल साइंस है। जो रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म के साथ वो बायोलॉजिकल साइंस है। और अगर हम इस लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर को एक साथ स्टडी करते हैं, अगर इसको हम एक साथ स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। ये आपके पास बन जाता है नेचुरल साइंस। आप लिविंग को भी स्टडी करते हो, साथ साथ नॉन लिविंग को भी स्टडी करते हो, तो ये आपके पास नेचुरल साइंस होता है। सपोज हाउ मच वाटर इज सफिशिएंट फॉर द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास लिविंग है, और जो पानी है वो तो आपके पास नॉन लिविंग है। तो अब कलेक्टिवली दोनों को आप स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस या यूनिवर्सल साइंस। तो ये आप याद रखिए, हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर मौजूद होता है। और हमारा टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री। तो अब देखिए केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस है। ये साइंस की एक किस्म है जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। तो देखिए केमिस्ट्री इज अ फिजिकल साइंस। आप क्वेश्चन आ सकता है कि केमिस्ट्री इज अ केमिकल साइंस। नहीं, केमिकल साइंस इज द सेकंड नेम ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है उसका सेकंड नाम जो है वो केमिकल साइंस है, लेकिन केमिस्ट्री बजाते खुद जो है वो फिजिकल साइंस है। केमिस्ट्री बजाते खुद फिजिकल साइंस है। तो ये याद रखिए केमिस्ट्री आपके पास फिजिकल साइंस है। सो देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री क्या है? ये आपके पास है फिजिकल साइंस। ये आपके पास है फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं। दूसरा, इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखिए इसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं कि मैटर किस तरह से बन जाता है। दूसरा, चेंज इन मैटर की जो है याद रखिए उसमें जो चेंज होती है उसको हम स्टडी करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम ये स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री फिजिकल साइंस है। इसकी क्यों फिजिकल साइंस है? क्योंकि ये नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करता है। और ये कंपोजिशन किस तरह से है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। आप देखिए आपके पास एटम है, सपोज ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है आपके पास, ये वाला आपके पास एक और एटम है, और ये आपके पास एक और एटम है। अब एटम्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और ये आपके पास ये बॉन्ड बनाएगा
इंट्रा बॉन्ड, ये इंट्रा बॉन्ड बनाएगा, ये इंट्रा बॉन्ड बनता है, इंट्रा बॉन्ड है। और इसकी एटमों की इस कॉम्बिनेशन से, इसकी कॉम्बिनेशन से, एटमों की इस कॉम्बिनेशन से, जो कि आपके पास इंट्रा बॉन्ड कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से ये याद रखो यहां पर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये देखिए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए गौर से देखिए, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या है? नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, आयन डायपोल फोर्स है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस होती है। अब ये याद रखिए, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसकी, इससे बनता है आपके पास, इससे बनता है आपके पास क्या? मैटर बनता है। ये देखिए मैटर बनता है। तो ये आपके पास है कि कंपोजिशन क्या है, कि एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं इंट्राबॉन्ड की वजह से, जहां पर के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, वो मॉलिक्यूल्स को जन्म देता है, और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कंबाइन होके वो मैटर को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपके पास है मैटर। और इस यूनिवर्स में मैटर दो किस्म के होते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो ये कंपोजिशन है मैटर की। अब देखिए, अब आपके पास जो मैटर है तो वो आपके पास है सॉलिड, सॉलिड स्टेट मैटर है, दूसरा आपके पास है लिक्विड स्टेट मैटर है, तीसरा आपके पास है गैस स्टेट मैटर है, चौथा आपके पास है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट मैटर है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके पास, ये जो आपके पास है, क्या नाम है, सॉलिड स्टेट मैटर। तो जो सॉलिड स्टेट मैटर है, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉलिड एक मैटर है, ये एक मैटर है, यहां पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होती है, और मिनिमम जो होती है, मिनिमम जो होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हरकत। तो इसमें सिर्फ स्लाइटली वाइब्रेशन होता है। तो ये सॉलिड है, और सॉलिड की ये बात याद रखिए कि इसका फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ये याद रखिए। जबकि आपके पास अगर लिक्विड में है, तो लिक्विड में आपके पास इंटरमीडिएट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। और गैस में आपके पास जो है मिनिमम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और मैक्सिमम जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और प्लाज्मा जो है एज अ होल न्यूट्रल है, ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयंस बन जाते हैं। गैस को आप फर्दर इसको एनर्जी दोगे तो ये आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सॉलिड जो है इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिक्विड को एक प्याली के अंदर डाला हुआ है तो प्याली का शक्ल इख्तियार करेगा, और अगर गिलास के अंदर डाला हुआ है तो वो शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। क्यों?
क्योंकि यहां जितना जगह घेरता है वो यहां पर भी घेरेगा। तो ये क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है, मॉलिक्यूल स्लाइड कर जाते हैं। और गैस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मिनिमम होती है। तो ये कंपोजिशन की बात है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब देखिए, चेंज इन मैटर, चेंज इन मैटर दो तरह के होते हैं। चेंज इन मैटर दो तरह के होता है, एक फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है, याद रखिए, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो मैटर में दो किस्म के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। अब याद रखिए, जो आपके पास फिजिकल चेंज है, नो फार्मूला चेंज, नो फार्मूला चेंज, फार्मूला में किसी किस्म का चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज जो है वो फार्मूला चेंज को कहते हैं, फार्मूला चेंज को कहते हैं। सपोज आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दोगे, हीट से ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये आपके पास मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका मास भी है, इसका वॉल्यूम भी है, इसका इनर्शिया भी है। आपने हीट दिया तो इसके फार्मूले में चेंज आया, ये तो CaCO3 था, अब फार्मूला क्या है? CaO, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब फार्मूला में चेंज आता है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और देखे, अगर आपके पास फिजिकल चेंज है, H2O का वो गैसियस फॉर्म में है, और ये H2O जो है मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ये आपके पास फिजिकल चेंज है। लिक्विड से फिर H2O जो है वो सॉलिड स्टेट में आता है। तो यहां पर याद रखिए, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास फिजिकल चेंज है, क्योंकि गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाता है, लेकिन फार्मूला रिमेन द सेम होता है। तो मैटर में दो किस्म की चेंज होती है, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में फार्मूला रिमेन द सेम होता है, जबकि केमिकल चेंज में फार्मूला चेंज होता है। सपोज आपके पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाता है, तो देखिए फार्मूला में चेंज आया, एक नया फार्मूला ने जन्म दिया, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो आपके पास दो किस्म के मैटर में, इस कायनात के अंदर जो मैटर है उसमें दो किस्म के चेंज होती है, एक या तो फिजिकल चेंज होगी या फिर केमिकल चेंज होगी। अगर केमिकल चेंज है तो ये फार्मूला चेंज है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में फार्मूला चेंज नहीं होता है। आखिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तरफ। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये है कि ये जो आपके पास गैस है, आप इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का अमल है। और ये याद रखिए, अगर लिक्विड को आप वापस सॉलिड में लेके आते हो तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ये देखिए, ये फ्रीजिंग प्रोसेस है। और अगर गैस को डायरेक्ट आप सॉलिड में लेके आते हो तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। ये डिपोजिशन कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये सॉलिड है, इस सॉलिड को आप लिक्विड में लेके आना चाहते हो तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। ये फ्यूजन का प्रोसेस है। और अगर लिक्विड को वेपर्स में गैसियस स्टेट में लेके जाना चाहते हो तो इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और सॉलिड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सो ये सब्लिमेशन है, फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन है, डिपोजिशन है, फ्रीजिंग है, ये सारे ये मैटर्स की प्रॉपर्टीज है। सो हमने क्या कहा? हमने बताया कि केमिस्ट्री फिजिकल साइंस है जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री जो है उसकी ब्रांचेस है।
देखिए केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस है तो वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। केमिस्ट्री के ब्रांचेस को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक आपके पास है, सबसे पहले दो किस्म की केमिस्ट्री हुआ करती। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से हासिल हो गया है? ये वर्ड ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि वो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। एनिमल जिसका नेचुरल सोर्स, याद रखिए, जिसका नेचुरल सोर्स क्या हो? वो ऑर्गेनिज्म हो। जो चीज कुदरती तौर पे ऑर्गेनिज्म में पाया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। जिस तरह डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे कंपाउंड नेचुरली वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या? नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहां पर पाए जाते हैं? नेचुरली। ये देखिए, ये नेचुरली अकर होते हैं। किस में? ये देखिए, हियर में, हवा में आपके पास मौजूद है, सपोज वाटर में भी मौजूद है, इस तरह से रॉक में भी मौजूद है, और इस तरह से सॉइल में भी मौजूद है। तो ये जो चीज है, ऑर्गेनिज्म के अलावा जो चीज नेचुरली आखिज किया जाए किसी भी चीज से, तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस भी है। और ये याद रखिए, जो ऑर्गेनिज्म से हम नेचुरली सोर्स, जिसका नेचुरल सोर्स ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, जिसका नेचुरल सोर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म हो। और जिसका नेचुरल सोर्स ऑर्गेनिज्म ना हो, एयर हो। सपोज आप कहेंगे कि सर पानी में तो पेट्रोल भी है। नहीं, पेट्रोल ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन से बनता है। अब कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी भी है। नहीं जी, ये पानी जो है बाहर सोर्स से ऑर्गेनिज्म में चला गया है। तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं। सो जिस चीज की हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, या नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, प्लस आपके पास नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, अगर आप इसकी क्या करते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो या फिर नॉन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसकी
ऑर्गेनिक कंपाउंड की या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हो, जिस ब्रांच में इसको आप स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये देखिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या नॉन या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसकी आप क्वांटिटी या फिर क्वालिटी इसको स्टडी करते हो, तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्वांटिटी और क्वालिटी को स्टडी करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए, अगर आपके पास सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और अब यहां से न्यू प्रोडक्ट इसकी रॉ मटेरियल से आप न्यू प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हो, तो केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, या हम इसको एप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, आपके पास सोप है, तो ये सोप आसमान से तो नाजिल नहीं हुआ है, ना जमीन से निकला हुआ है। हमने ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्बिनेशन से इसको बनाया है। ये आपके पास पेपर है, ये पेपर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। आपके पास इसमें इंक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट को तैयार करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, आपके पास मेडिसिन है, हर किस्म की मेडिसिन है। जितनी भी मेडिसिन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सअप से बने हुए होते हैं। तो एक न्यू प्रोडक्ट जो है मेडिसिन की शक्ल में हमें मिलता है, इसको हम तैयार करते हैं इंडस्ट्री में, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसकी जो बैड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है किस पे? ऑन एनवायरमेंट। इसके जो भी सब्सटेंस होते हैं, मैंने बता दिया यूनिवर्स में या सब्सटेंस ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर इसका एडवर्स इफेक्ट हो एनवायरमेंट के ऊपर, और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए, अगर आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और आप इसके एडवर्स इफेक्ट को स्टॉप करना चाहते हो, इसको स्टॉप करना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम हाउ टू प्रोटेक्ट, आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हाउ टू प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, और इसको हम कहते हैं हमारे पास इसको हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं क्या? ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये है आपके पास केमिस्ट्री
कि पहले दो किस्म हुआ करते थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और तो ये आपके पास सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को स्टडी करते हो तो ये केमिस्ट्री जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब यूनिवर्स में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होता है, इसकी रॉ मटेरियल से आप न्यू प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो इसको अप्लाइड केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर सब्सटेंस यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनिक हो या नॉन ऑर्गेनिक हो, इसके एडवर्स इफेक्ट होती है एनवायरमेंट पे, तो इसकी स्टडी को हम जिस केमिस्ट्री में करते हैं उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर सब्सटेंस आपके पास ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक हो तो आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हो, इसके एडवर्स इफेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एनवायरमेंट को, बैड इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। सो ओके, अल्लाह हाफिज।